विधिका फाउंडेशन के बैनर तले यहाँ पे एक प्रोग्राम करने वाले हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये 27 तारीख से 29 तारीख का प्रोग्राम है। 27, 28 एंड 29 3 दिन का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है यूथ फॉर स्वराज। एक प्रोग्राम का नाम है यूथ फॉर स्वराज। यूथ फॉर स्वराज जो है उसका बेसिक उद्देश्य जैसा क्या देखते हैं, क्रिएट एक क्रिएट एन इकोसिस्टम और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। पूरे देश में जनरली आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि हम लोग पूरे देश के अंदर 10,000 एफपीओ का निर्माण करें। तो उसके तहत देश में जगह जगह एफपीओ का निर्माण जो है वह एनजीओ ने किया है और इसके तहत बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बने हैं। लेकिन उन सब के अंदर एक नेटवर्किंग, उन सब के बीच में इकोसिस्टम क्रिएट करना ताकि वो लोग एक दूसरे की सप्लाई चेन से कनेक्ट हो सके। और ये सभी जो एफपीओ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो देश की मुख्य जिसे हम मेन सप्लाई चेन कहते हैं, उस मेन सप्लाई चेन से कनेक्ट हो सके। तो फैसिलिटेशन का काम ये फाउंडेशन कर रहा है और इसी के तहत यूथ फॉर स्वराज प्रोग्राम बनाया गया था। तो यूथ फॉर स्वराज प्रोग्राम के तहत जो 3 दिन का प्रोग्राम होता है, इस 3 दिन के प्रोग्राम में हम लोग हमारे दो महत्वपूर्ण पिलर होते हैं। पहला, हम जब भी जहां भी जिस भी स्टेट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम करते हैं, वहां हमारी एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे यहाँ अब हम कर रहे हैं तो 2 हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं। एक एजीयूपी है जो बारबेटा में काम कर रहे हैं और दूसरा है सत्र। तो सत्र और एजीयूपी हमारे यहाँ पे को पार्टनर हैं। और यहाँ पे जो 2 पिलर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 पिलर के अंदर हम लोग, पहला पिलर होता है कि हमारे जितने भी देश से ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, उनको यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करें, बिजनेस एक्टिविटी एक्सप्लोर करें कि किसी एनजीओ ने किस तरह से उनको पूरे के पूरे, जैसे हम लोग यहाँ की एक एग्जांपल लें, उन्होंने यहाँ पे एजीओपी ने पूरे के पूरे गांव को एक सेल्फ सस्टेनेबल कन्वर्ट कर दिया है। या बैम्बो का बहुत अच्छा काम होता है और वो जो बैम्बो का वर्क कम होता है उसको पूरी सप्लाई चेन से कनेक्ट कर दिया है। 5 के 5 गांव यहाँ पे बैम्बो के बहुत से प्रोडक्ट बनाते हैं, टेबल है, फर्नीचर्स है, बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम्स हैं। और वो जो मेन सप्लाई चेन है, वो दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, बेंगलोर हो, वहां से वो सप्लाई चेन जुड़ गई। तो इस तरह से एजीयूपी ने सब काम किया है और देश के बाकी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो पहला काम होता है जो भी लोकल एनजीओ होती है, जो हमारी पार्टनर होती है, उसको एक्सप्लोर करें, उसके बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करें ताकि उस बिजनेस मॉडल से वो कुछ सीख के अपने स्टेट में जाके, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके कम्युनिटी के लिए वो बिजनेस पॉसिबिलिटी सर्च करें। क्योंकि इनोवेटिका फाउंडेशन शुरू से मानता है कि हर हाथ में हुनर, ये इनोवेटिका फाउंडेशन का पहला वो मूल है कि हम लोग सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करें, उसकी दिशा में आगे बढ़ें और उसमें हर हाथ को हुनर मिले और हर स्किल उसमें हमारे जो इंडियंस हैं उसमें स्किल। तो इसी के तहत हमने दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट पिलर, जैसे बता रहा था कि 2 पिलर है इस प्रोग्राम के, तो दूसरा पिलर है वो है इको टूरिज्म साइड। तो हम जहां भी जाते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की जो एक हिडन, कई बार वो हिडन होती है, कई बार दुनिया उसे जानती भी है, कई बार दुनिया नहीं भी जानती, तो वहां पे उस साइट को हम लोग विजिट कराते हैं। जैसे हम लोग अभ्यापुरी में आए हैं तो यहाँ पे कोजा, जो आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको हम लोग यहाँ पे लोगों को विजिट करा रहे हैं। बारबेटा में भी साइट है, वहां भी लोग विजिट करेंगे। तो इस तरह से टूरिज्म और प्लस में जो लोकल बिजनेस मॉडल होता है, जो बहुत सक्सेसफुल मॉडल होता है, उसको एक्सप्लोर करने का काम हम इस प्रोग्राम में करते हैं। इस बार लेकिन कुछ खास होने वाला है। 27, 28 और 29 के प्रोग्राम में एक बहुत खास बात है कि हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, रिबिल्ड इंडिया। इस प्रोग्राम का नाम है रिबिल्ड इंडिया @2047। आप ये सोचेंगे कि रिबिल्ड इंडिया तो ठीक है, लेकिन @2047 क्यों रखा है? 2047 में भारत को 100 साल हो जाएंगे आजादी में। तो जो भारत के 100 साल हो जाएंगे आजादी में, तो इसका जो हम लोगों ने एक तरह से जो इसका टैगलाइन रखा है, वो भी रखा है कि 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस, सस्टेनेबल डेवलप्ड इंडिया। हम लोग चाहते हैं कि हमारा सारे देश का जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है, एनजीओ ग्रुप है, वो उस डायरेक्शन में काम करे कि देश सस्टेनेबल हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह में जाए। तो 2047 तक हम सब लोगों का क्या, उसमें हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम पिलर डिजाइन किए हैं। 5 पिलर है रिबिल्ड इंडिया @2047 के। वो प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च होगा 28 को। जो ये प्रोग्राम है यूथ फॉर स्वराज, यूथ फॉर स्वराज में हम लोग जनरली जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग और भी जो 2 पिलर है, इसके साथ साथ बहुत अलग एक्टिविटी भी करते हैं। जैसे कि सुबह हम लोग यहाँ पे जो हमारे पार्टिसिपेट आते हैं उन्हें मेडिटेशन, योगा और सबसे बड़ी बात नेशनलिज्म, देश के प्रति प्रेम,
सब लोगों में, वो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम जरूर करते हैं और वो हमारा हमेशा किसी न किसी थीम पर होता है। इससे पहले हमारा प्रोग्राम था लच्छावा में, लक्षवार इलाका है बिहार में, जहाँ गौतम, जहाँ पे जैन, महावीर जैन हुए थे, उनका बर्थ प्लेस है, वहां पे हमने किया था। लास्ट टाइम हमारा थीम था वाटर, इस बार हमारा थीम है हेल्थ, क्योंकि बारबेटा में बाढ़ आया हुआ है, आप जानते हैं आसाम के बहुत से इलाकों में इसमें फ्लड आया हुआ है, तो हमने इस बार इसका थीम चुना है हेल्थ। और हेल्थ को लेके जो हमारे लोग आएंगे वो जमीन पे 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को, तो वो एक हम थीम पे काम करते हैं कि जो भी लोग आए वो 1 घंटा देश को दें। उसके तहत हम लोग रैली निकालेंगे कि हेल्थ फॉर स्वराज, कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित है उनके लिए कुछ इकट्ठा किया जा सके, उनके लिए कुछ दिया जा सके। प्लस साफ सफाई को लेके स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग कुछ, हमारे लोग साफ सफाई भी करेंगे, जो यहाँ की जो सरकारी चीजें होंगी जहाँ पे ऐसा लगेगा वो हम लोग इसके अंदर रैली, प्लस हेल्थ फॉर स्वराज के अंतर्गत हम इस तरह की श्रमदान का काम भी यहाँ पे करेंगे। तो उसको हम एक टैगलाइन देते हैं हमेशा, 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को। इसके बाद एक 28 तारीख को बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, जिसको कल्चरल इवेंट है, और उस कल्चरल इवेंट का हम लोग जनरली नाम देते हैं भारत की संतान। तो जो भारत की संतान प्रोग्राम है, जो यहाँ पे प्रोग्राम किया जाएगा 22 लैंग्वेज में होगा, ताकि पूरा भारत जो है उसकी छवि डिफरेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, संवैधानिक लैंग्वेज है, उसके अंदर वो भारत की पूरी छवि यहाँ पे दिखाई दे। और उसके साथ इसका हम लोग पूरा समापन करेंगे 29 को। और एक हम लोगों ने प्रोग्राम भी रखा है 29 को, जब टूरिस्ट साइट में जाएंगे तो हमारे जो डॉक्टर्स का पैनल है वो हेल्थ स्वराज के लोगों से डिस्कस करेंगे और उनको थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। उसके साथ हम लोग इसका समापन करेंगे। तो इसके साथ मैंने आपको जो बताया वो था कि यूथ फॉर स्वराज, और यूथ फॉर स्वराज के अंदर रीबिल्ड इंडिया एटीट्यूड 2047 हम लोग इस बार लॉन्च करने वाले हैं पूरे इंडिया में। तो इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम विकास अरोड़ा है, निदेशक हूँ इनोवेदिका फाउंडेशन का। इस फाउंडेशन में देखता हूँ, बाकी मेरी पूरी टीम है और उस पूरी टीम का सहयोग है, और स्पेशली AGUB का और सत्र का, जो हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों पार्टनर हैं जो इस सबको देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत योगदान रहा है इस सब काम पर, और इसलिए ये सफल भी रहेगा, इसकी बहुत उम्मीद है। धन्यवाद।